हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए काव्य खंड में लेकर आई हूँ ग्रामश्री कविता की व्याख्या। पहला पद्यांश पढ़ चुके हैं, दूसरा पद्यांश देखिएगा। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जोगे हूँ मैं बाली, अरहर सनई की सोने की किंकनियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती बीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। फिर देखिएगा, रोमांचित सी, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जोगे हूँ मैं बाली, अरहर सनई की सोने की किंकनियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। एक रीडिंग और लीजिएगा। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जोगे हूँ मैं बाली, अरहर सनई की सोने की किंकनियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। देखो, बाली शोभाशाली पीली नीली, कौन सा अलंकार आया है? स्वर मैत्री अलंकार आया है। कौन सा अलंकार आया है? स्वर मैत्री। रोमांचित सी, सा से सी, उपमा अलंकार आया है। कौन सा अलंकार आया है? उपमा अलंकार आया है। मानवीकरण अलंकार आया है पूरे पद्यांश में। मानवीकरण अलंकार आया है। व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, जब गेहूं और जौ में बालियां आ जाती हैं, बालियां लग जाती हैं, तो सारी धरती रोमांचित सी लगती है। जब गेहूं और जौ में बालियां आ जाती हैं तो सारी धरती रोमांचित सी लगती है। अरहर सनई की सोने की किंकनियां हैं शोभाशाली, अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की किंकनियां, जो सुनहरे रंग की जो बालियां हैं वो बजती हैं। किसकी तरह बजती हैं? घुंघरू की तरह बजती हैं। किंकनियां होता है जो कमर में करदनी होती है, तगड़ी में जो लगी हुई घुंघरियां होती हैं, वो जो बाजती हैं, शोभा दे रही। अरहर और सनई जो पककर तैयार होती है तो उसके जो जिसमें बीज बनते हैं, जो फली बोलते हैं उनको, फलियों में जो बीज होते हैं तो फलियां सूख जाती हैं और वो बजती हैं। कैसे बजती हैं? जो कमर में जो करदनी है, कमर में जो तगड़ी है, उसके घुंघरू बजते हैं ना, उसकी तरह अरहर और सोने की, सनई की जो बालियां हैं वो सुनहरे रंग की हैं, सोने जैसी किंकनियां, यानी कि वो करधनी के समान शोभाशाली प्रतीत हो रही है। अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की, सोने जैसे रंग की बालियां लग गई हैं, जो करधनी के समान, तगड़ी के समान शोभाशाली दिखाई दे रही। जब गेहूं और जौ में बालियां आ जाती हैं तो धरती, वसुधा का मतलब धरती, पृथ्वी, तो धरती रोमांचित सी लगने लगती है। अरहर और सनई में सुनहरे रंग की बालियां लग गई हैं, जो करधनी के समान, तगड़ी के समान शोभाशाली प्रतीत हो रही। उड़ती भीनी तैलक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, सारे खेतों में सरसों की तेल से, सरसों के तेल से युक्त गंध फैली हुई है। कैसी? भीनी भीनी, भीनी भीनी, हल्की हल्की। सरसों खेत में, सारे खेतों में सरसों के तेल की भीनी भीनी गंध फैली हुई है। सारे खेतों में सरसों के तेल की भीनी भीनी गंध, उड़ती का मतलब यहाँ फैली हुई है। फूली सरसों पीली पीली, पीली पीली सरसों सब तरह फैली हुई है। पीली पीली सरसों सब तरह फैली हुई है। लो हरित धरा से झांक रही, कवि को आश्चर्य हो रहा है कि जरा देखो तो, हरी भरी हरित धरा से, हरी भरी धरती से झांक रही है नीलम की कली, नीली नीली कलियां, अलसी के पौधों पर नीली नीली कलियां भी झांकने लगी हैं। कवि को आश्चर्य हो रहा है कि धरती हरी भरी है, हरी भरी धरती से नीले रंग की कलियां, किसकी? तीसी नीली, तीसी की नीले रंग की कलियां झांक रही हैं। किससे? हरी भरी धरती से। कवि को आश्चर्य हो रहा है कि सारी धरती हरी भरी है।
धरती पर अलसी के पौधों पर नीली नीली कलियां भी झांकने लगी है। कहने का मतलब क्या है कि हरे भरे खेतों में नीले पीले सुनहरे रंग अलग से अपनी सुंदरता बिखेरे हुए। नीले किसके हो गए? तीसी के। पीले किसके हो गए? सरसों के। और सुनहरे किसके हो गए? अरहर और सनई के। तो इसमें नीले पीले सुनहरे रंग अलग से अपनी सुंदरता दिखाने लगे हैं। फिर देखिएगा, जब गेहूं और जौ में बाली आ जाती है तो सारी धरती रोमांचित सी लगने लगती है। अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की बालियां लग गई हैं जो करदनी के समान, तगड़ी के समान शोभा दे रही है। सरसों के तेल की भीनी भीनी सुगंध फैली हुई है और पीले रंग की पीली पीली सरसों सब तरफ फैली हुई है। कवि को आश्चर्य हो रहा है कि सारी भरी धरती से नीले रंग की तीसी की नीली नीली कलियां झांक रही हैं, नीली नीली कलियां झांकती दिखाई दे रही हैं। मतलब क्या है कि हरे भरे खेतों में नीले पीले सुनहरे रंग अलग से अपनी सुंदरता दिखा रहे। यह नीलम की कलियां झांक धरती से झांक रही है। मानविकरण अलंकार आया है, रोमांचित सी में उपमा अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार आया है। भाषा सरल सरस तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली। स्वर मैत्री अलंकार आया है। शैली चित्रात्मक है, छंद मुक्त है। अलंकार कौन से आए हैं? पुनरुक्ति है, उपमा है, मानवीकरण है, स्वर मैत्री। शांत रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंबर अभिधा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि आपको व्याख्या समझ आई होगी। व्याख्या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।